हेलो गाइस, आज हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे रिलेटेड टू सिलॉग्ज्म। उसमें भी वो देखेंगे जो ओनली अ फ्यू और ओनली फ्यू वाले कंसेप्ट होते हैं। इसमें बहुत सारे लोगों को डाउट होता है, तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। ओके, तो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओनली अ फ्यू ए आर बी। तो ओनली अ फ्यू में क्या होता है, पहले ए लिखो, इतना इतना पोर्शन ए का नहीं है बी, और ऑल सी आर ए, तो सारा का सी ए में, और ओनली डी आर सी, तो ये जितना भी सी है इसको डी में, मतलब ये सी यहाँ से अब बाहर नहीं जाएगा। ओनली डी आर सी को आप ऐसे लो कि सारा का सारा सी डी है, ये ऐसे बनेगा। अब बोला है ऑल बी कैन नेवर बी ए, सारे के सारे बी कभी ए नहीं हो सकते। गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या बोला है हमें, सारे के सारे ए कभी बी नहीं हो सकते, लेकिन सारे के सारे बी तो ए हो सकते हैं, तो ये वाला हमारा हो गया गलत। नेक्स्ट है ऑल डी आर बी, सारे के सारे डी बी है, हमें नहीं पता क्योंकि ये दोनों का रिलेशन हम अभी देख नहीं सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी में होता अगर ऑल डी आर बी तो यस बोल देते, लेकिन ये पॉसिबिलिटी में नहीं है तो हम इसको रॉन्ग बोल देंगे, मतलब इसका आंसर आ जाएगा नन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओनली अ फ्यू राधा और श्वेता। तो ओनली अ फ्यू वाला कैसे बनेगा, पहले राधा, इतना इतना पार्ट राधा का, श्वेता नहीं है, और ऑल श्वेता इज माया, तो ये सारा का सारा श्वेता वाला पार्ट हो गया है माया। अब हम कंक्लूजन पढ़ते हैं। ऑल माया कैन राधा इज अ पॉसिबिलिटी, सारी की सारी माया का राधा होना पॉसिबिलिटी है। हाँ, पॉसिबिलिटी में देखना कि ये केस सही हो जाएगा। देखो बोला है ऑल ये जो राधा का पार्ट है इतना इतना वाला, ये कभी श्वेता नहीं हो सकता, लेकिन माया पूरी की पूरी श्वेता हो सकती है, माया पूरी की पूरी राधा हो सकती है, और श्वेता पूरी की पूरी भी राधा हो सकती है। अगर ये दो कंक्लूजन आते हैं तो सही है, ठीक है। ऑल श्वेता कैन राधा इज अ पॉसिबिलिटी, वही मैंने अभी बताया, सारी की सारी श्वेता राधा होने की पॉसिबिलिटी है। ऑल राधा कैन माया इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल राधा कैन माया इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि बोला है कि ये राधा वाला जो पार्ट है ये श्वेता नहीं हो सकता, लेकिन ये राधा में तो आ सकता है ना। इतना इतना पार्ट श्वेता में नहीं जाएगा, लेकिन ये पूरा पार्ट माया में जा सकता है, ठीक है। इसका आंसर जाएगा ऑल फॉलोज। अब हम थर्ड पे देखते हैं। ओनली जया इज आशा, तो मैंने बताया था ओनली वाला लिखा आएगा जब भी ओनली, तो इसको हम करेंगे आशा पूरा का पूरा क्या है, ऐसे कर दो। अब ये आशा जो है जया से बाहर नहीं जा सकता, और आशा कुछ नहीं बन सकता अगर स्टेटमेंट में ऐसा कुछ गिवन नहीं है तो। देखो लेकिन स्टेटमेंट में गिवन है सम आशा इज कल्पना, तो कुछ आशा कल्पना है, ठीक है। ओनली जया इज आशा को आप ऐसे पढ़ो ऑल आशा इज जया, ऑल आशा इज जया, सम आशा इज कल्पना, कुछ आशा हमने कल्पना बना ली। अब क्या बोला है, कंक्लूजन पढ़ते हैं। सम कल्पना कैन जया इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ कल्पना का जया होना पॉसिबिलिटी है, डेफिनेटली गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है कल्पना का, वो तो जया दिखाई दे रहा है, जो दिखाई दे रहा है तो वो पॉसिबिलिटी में कभी नहीं गिना जाएगा। कुछ कल्पना जया यहाँ पे दिख रहा है हमें, तो जो कंप्लीटली ट्रू है वो कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। नो आशा कैन बी कल्पना, कोई भी आशा कल्पना नहीं है, ये भी गलत। हमने अभी बताया था सम आशा इज कल्पना, तो कोई आशा कल्पना कैसे नहीं हो सकती, कुछ आशा कल्पना है तो सारी की सारे आशा पॉसिबिलिटी में होती तो हो सकती, लेकिन कुछ भी आशा कल्पना नहीं है, तो ये हमारा गलत हो गया। तो फिर से हमारा आंसर आ गया इसमें भी नन। थर्ड देखते हैं। ओनली अ फ्यू पिंक आर रेड, तो देखो ओनली अ फ्यू पिंक आर रेड, सम रेड इज ऑरेंज। इसमें वापस से बोला था ओनली अ फ्यू पिंक आर रेड, तो कुछ पिंक रेड है और कुछ नहीं है। ओनली अ फ्यू का मतलब होता है सम पिंक और सम नॉट पिंक, तो कुछ पिंक रेड है और कुछ पिंक रेड नहीं है। सम रेड इज ऑरेंज, तो हमने कुछ रेड को ऑरेंज बना दिया। अब कंक्लूजन पढ़ते हैं। सम ऑरेंज इज पिंक, कुछ ऑरेंज पिंक है, पता नहीं है, कुछ ऑरेंज पिंक होने की पता नहीं है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कुछ ऑरेंज पिंक हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, हमें अभी कुछ गिवन नहीं है तो हम कुछ निकाल नहीं सकते हैं।
सम ऑरेंज बीइंग रेड इज अ पॉसिबिलिटी, सम ऑरेंज बीइंग रेड इज अ पॉसिबिलिटी, ये हमारा फिर से गलत हो जाएगा क्योंकि कुछ ऑरेंज रेड है, हम जो कुछ होता है वो पॉसिबिलिटी में हम कभी नहीं लाते। नेक्स्ट इज सम ऑरेंज बीइंग पिंक इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ऑरेंज का पिंक होना पॉसिबिलिटी है, ये हमारा डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा क्योंकि ऑरेंज और पिंक का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो जब ऐसी चीजें आती है तो हम सही कर देंगे कि हाँ कुछ ऑरेंज पिंक होने की पॉसिबिलिटी है। अब हम 5th क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या बोला है? ओनली स्कूल आर कॉलेज, तो ओनली स्कूल आर कॉलेज, ओनली का मैंने क्या बताया था, ओनली का हो जाएगा ऑल कॉलेज आर स्कूल, ओनली अ फ्यू कॉलेज आर यूनिवर्सिटी, तो ये जो कॉलेज का कुछ पार्ट यूनिवर्सिटी है, सारा का सारा पार्ट यूनिवर्सिटी नहीं होगा। और कोई भी यूनिवर्सिटी क्या नहीं है, ऑफिस नहीं है ना। अब पढ़ते हैं कंक्लूजन। ऑल कॉलेज बीइंग यूनिवर्सिटी इज अ पॉसिबिलिटी, सारी की सारी कॉलेज का यूनिवर्सिटी होना पॉसिबिलिटी है नहीं। जब फ्यू की बात कर ली हमने कि कुछ ही कॉलेज यूनिवर्सिटी है, तो सारी कभी नहीं हो सकती, कुछ है कुछ नहीं है, तो सारी को हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हमारा नहीं होगा। सम कॉलेज आर नॉट ऑफिस, कुछ कॉलेज ऑफिस नहीं है, ये वाला जो पार्ट है ना जो यूनिवर्सिटी के साथ है, ये वाला कभी भी ऑफिस नहीं होगा। तो हमारा सिर्फ क्या हो गया, ओनली सेकेंड फॉलोज, सेकेंड फॉलोज। ठीक है, अब हम 6th क्वेश्चन पे आते हैं। सम रोज आर ऑर्चिड, सम रोज आर ऑर्चिड, ओनली अ फ्यू लोटस आर ऑर्चिड, कुछ लोटस ऑर्चिड है। तो ओनली फ्यू का मतलब होता है सम और सम नॉट, तो कुछ लोटस ऑर्चिड है। ऑल लोटस आर मैरीगोल्ड, सारे के सारे लोटस मैरीगोल्ड हैं। तो क्या होता है, ऑल ऑर्चिड बिंग लोटस इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे ऑर्चिड का लोटस होना पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल, देखो अगर ये बोलते कुछ लोटस ऑर्चिड पॉसिबिलिटी है, तो वो तो पॉसिबिलिटी वाला गलत होता है क्योंकि हमें पता है कुछ लोटस ऑर्चिड है, कुछ लोटस ऑर्चिड नहीं है। लेकिन ये बोला है कि सारे के सारे ऑर्चिड लोटस होना पॉसिबिलिटी है, तो डेफिनेटली है। कुछ मैरीगोल्ड रोज है, तो हमें पता नहीं, सम मैरीगोल्ड इज रोज, कुछ मैरीगोल्ड रोज है, तो पता नहीं, इनका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो जब डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता तो हम कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन को सही नहीं कर सकते। तो इसमें आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट फॉलोज। 7th क्वेश्चन पे जाते हैं। ओनली अभी इज अल्पा, यहां लिखो अल्पा, ये हो जाएगा अभी। ओनली अभी इज अल्पा का मतलब होता है ऑल अल्पा इज अभी, सारे की सारी अल्पा अभी है। अगर अल्पा के बारे में स्टेटमेंट में कुछ और कंक्लूजन नहीं दिया जाएगा तो अल्पा कभी भी की कोई और नहीं हो सकता। अब देखते हैं ओनली अ फ्यू अभी, कुछ फ्यू अभी क्या है, रुचि। तो अब हम स्टेटमेंट कंक्लूजन पढ़ते हैं। सम अल्पा इज रुचि, कुछ अल्पा रुचि है, कभी नहीं हो सकता क्योंकि हमने कहा था कि ऑल अल्पा इज अभी, और अल्पा का अब हम कहीं और रिलेशन नहीं डायरेक्ट नहीं लिख सकते जब तक स्टेटमेंट में नहीं गिवन है। तो स्टेटमेंट में कुछ भी रुचि के साथ नहीं गिवन था, तो कभी भी अल्पा रुचि नहीं हो सकता है। ऑल रुचि इज अभी, सारी की सारी रुचि अभी हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है। लेकिन ये बोलते हैं कि सारे के सारे अभी रुचि होती तो नहीं होती, लेकिन सारी की सारी रुचि अभी हो सकती है क्योंकि यहाँ अभी मना कर रहा है, मैं रुचि के पास नहीं जाऊंगा, लेकिन रुचि बोल रही है मैं अभी के पास जा सकती हूँ, है ना। 8th वाला देखते हैं। सम क्लॉक आर टाइम, कुछ क्लॉक टाइम है। ओनली अ फ्यू टाइम इज वॉच, कुछ टाइम वॉच है और कुछ टाइम वॉच नहीं है। कोई भी वॉच क्लॉक नहीं है, कोई भी वॉच क्लॉक नहीं है। अब देखते हैं ऑल वॉच बीइंग टाइम इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल वॉच बीइंग टाइम इज अ पॉसिबिलिटी। मैंने बोला था कोई भी टाइम वॉच नहीं, मतलब सारे के सारे टाइम वॉच नहीं हो सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम वॉच है और सारे के सारे वॉच टाइम हो सकते हैं। टाइम मना कर रहा है कि मैं वॉच के पास नहीं जाऊंगा पूरी तरीके से, लेकिन वॉच बोल रहा है मैं तो आ सकता हूँ पूरी तरीके से तुम्हारे पास, ऐसा। ऑल टाइम और वॉच इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे टाइम को वॉच होना पॉसिबिलिटी। देखो ये वाला जो है ना टाइम, ये वाला टाइम कभी भी वॉच पूरी तरीके से नहीं हो सकता क्योंकि वॉच और क्लॉक का कोई रिलेशन नहीं है। उन्होंने मना कर दिया मैं तेरे पास नहीं आऊंगा, तो ये वाला जो पार्ट कभी भी वॉच नहीं हो सकता, तो सारे के सारा टाइम भी कभी वॉच नहीं हो सकता। और एक और चीज, ऑल वॉच बीइंग टाइम इज अ पॉसिबिलिटी, ये हमारा सही है, ठीक है, ये मैंने ये बता दिया।
देखो क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशन है इससे रिलेशन नहीं है, सारे के सारे वॉच टाइम यहाँ अंदर हो सकते हैं, इतने इतने पार्ट में नहीं जाएंगे, है ना। और यहाँ पे जो ऑल टाइम है, ये वाला जो टाइम का पार्ट है, ये कभी वॉच नहीं है क्योंकि वो क्लॉक के साथ भी तो इंक्लूड है, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ओनली अ फ्यू राम आर शाम, कुछ ही राम शाम है, सारे के सारे राम शाम नहीं है। शाम पूरा राम हो सकता है, लेकिन राम बोल रहे हैं मैं तुम्हारे पास पूरी तरीके से नहीं आऊंगा, आधा अधूरा आऊंगा। कोई भी शाम घनश्याम नहीं है। अब बोलता है सम राम आर घनश्याम, सम राम आर घनश्याम, इनका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं गिवन है हमें, इनका कोई डायरेक्ट रिलेशन गिवन नहीं है, तो हम बता भी नहीं सकते आंसर। इज अ पॉसिबिलिटी होता तो सही हो जाता, इसके पीछे अगर लिखा होता इज अ पॉसिबिलिटी तो हम यहाँ सही कर देते हैं। और राम कैन नेवर बी शाम, सारे के सारे राम कभी शाम नहीं हो सकती, ये सही हो जाएगा। क्यों? राम का जो ये वाला पार्ट है वो कभी भी घनश्याम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये वाला शाम के साथ मिक्स है, और शाम ने कहा है कि मैं घनश्याम नहीं हूं, तो ये वाला पार्ट भी राम का घनश्याम नहीं होगा। ओनली सेकेंड फॉलोज। ओनली बुक आर पेंसिल, अब ये वाला ही हो गया, सारी की सारी पेंसिल बुक हो सकती है और कोई भी बुक पेन नहीं है। सारी की सारी पेंसिल बुक हो सकती है और पेंसिल का किसी और रिलेशन नहीं दे रखा है स्टेटमेंट में, तो अब पेंसिल हम किसी और में ऐड भी नहीं कर सकते। और हमें मना भी कर रखा है कि पेंसिल बुक भी नहीं हो सकती, क्योंकि बुक पेन नहीं है तो पेंसिल भी पेन नहीं हो सकती है, ठीक है। सम बुक इज पेन, कुछ बुक पेन है, कभी नहीं, क्योंकि बुक का रिलेशन पेन के साथ ऊपर मना कर रखा है। देखो नो बुक इज पेन, तो कभी भी कुछ बुक पेन नहीं हो सकती। सम पेंसिल भी कैन बी पेन, कुछ पेंसिल पेन हो सकती है, नहीं। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि हमें मना कर रखा है कि पेंसिल बुक के बाहर नहीं जाएगी, और बुक के बाहर नहीं जाएगी तो ये वाला पेंसिल कभी पेन नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओनली अ फ्यू क्लासरूम आर बोर्ड, कुछ ही क्लासरूम बोर्ड है। सम बोर्ड आर डस्टर, अब कुछ क्लासरूम बोर्ड है का मतलब हो गया कुछ क्लासरूम बोर्ड है और कुछ क्लासरूम बोर्ड नहीं है, लेकिन सारे के सारे बोर्ड क्लासरूम में आ सकते हैं, ठीक है। सम क्लासरूम आर डस्टर, कुछ क्लासरूम डस्टर है। इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन नहीं पता हमें, तो कभी भी हम डायरेक्ट स्टेटमेंट में हम कभी सही नहीं करेंगे। अगर यहाँ लिखा होता इज अ पॉसिबिलिटी तो हम सही कर देते हैं। नो डस्टर इज क्लासरूम, कोई भी डस्टर क्लासरूम नहीं है। नो डस्टर इज क्लासरूम। देखो अभी आ गया सम और नो वाला केस। सम और नो वाला केस में होता है तो दोनों में देखो क्लासरूम क्लासरूम और डस्टर डस्टर है, तो अब हम इसमें सम और नो वाले में दोनों नहीं फॉलो कर रहे, लेकिन फिर भी हम इसमें ईदर और लगा लेंगे, ईदर 1 और 2। देखो जब क्लासरूम क्लासरूम डस्टर और डस्टर ऐसे दिया हो और सम और नो का होता है, तब हम ईदर और लगाते हैं, ठीक है। ओनली अ फ्यू क्लासरूम आर बोर्ड, कुछ क्लासरूम बोर्ड है। सम बोर्ड आर डस्टर, कुछ बोर्ड डस्टर है। सम क्लासरूम आर डस्टर, क्या कुछ क्लासरूम डस्टर है? पता नहीं। नो डस्टर इज क्लासरूम, कोई भी डस्टर क्लासरूम है? पता नहीं। तो दोनों स्टेटमेंट एक ही चीज के बारे में बता रहे, तो हम ईदर और लगा लेंगे। लास्ट वन देखते हैं। ओनली अ फ्यू ब्लू इज पर्पल, ओनली अ फ्यू ब्लू इस पर्पल, कुछ ब्लू पर्पल है, कुछ ब्लू पर्पल नहीं है, लेकिन कभी भी सारे के सारे पर्पल ब्लू हो सकते हैं, लेकिन सारा का सारा ब्लू कभी पर्पल नहीं हो सकता। ऑल पर्पल इज ब्लैक, सम ब्लैक इज पिंक। ऑल ब्लैक इज ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे ब्लैक का ब्लू होना पॉसिबिलिटी है, हाँ है, पर सारे के सारे ब्लू का पर्पल होना पॉसिबिलिटी नहीं है। और अगर पूछा होता कि सारे के सारे ब्लू ब्लैक होना पॉसिबिलिटी है, तभी भी हम सही कर देते हैं, क्योंकि ब्लू का मना कहा है, ब्लू ने मना कहा है कि मैं पिंक के पास पूरा नहीं जा सकता, लेकिन वो ब्लैक के पास ब्लू ने मना कहा है कि मैं पर्पल के पास पूरा नहीं जा सकता हूँ, लेकिन ब्लैक के पास और पिंक के पास तो जा सकता हूँ। सम पर्पल इज पिंक, कुछ पर्पल पिंक है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा, तो हम इसे सही नहीं करेंगे। अगर यहाँ डायरेक्ट रिलेशन दे रखा होता है पर्पल और ब्लू का, तो हम सही कर देते। और यहाँ अगर पॉसिबिलिटी भी लिखा होता है कि सम पर्पल इज पिंक इज अ पॉसिबिलिटी, तभी भी हम सही कर देते। तो इसमें आंसर आ जाएगा ओनली 1 फॉलोज, ठीक है। तो मैं आपको इस ओनली अ फ्यू वाला कंसेप्ट तो मेरे हिसाब से इसमें आपको क्लियर हो गया होगा। ओनली अ फ्यू का इतना ही कंसेप्ट है। आप इन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, इनका थोड़ा सा
देख लीजिए कि क्या करना है, ओनली अ फ्यू में और ओनली फ्यू में, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड कीप फॉलोइंग। थैंक यू।